खाली बैठते हैं या मतलब सोचते हैं तो लगता है कि उनकी उम्र बढ़ रही है, तो मतलब बहुत मन में वो विचलित होने लगता है कि कैसे उनके बिना रहेंगे। जैसे माता पिता हैं तो हाँ, बहुत। ये जब तुम्हें आज हो रही ना, ये हमें 10-12 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ये बात हमारे 10-12 वर्ष की अवस्था में, जो स्कूल से आते हो माँ ऐसे हृदय से लगाती, तो पूर्व जन्म का कोई भजन का प्रताप था कि हमें आग लग जाती। और हटते तब लगता, अगर ये माँ मर गई तो मैं जीऊंगा कैसे, अगर पिताजी मर गए तो जीऊंगा कैसे, अगर भाई तो कैसे जीऊंगा। तब लगा आखिरकार मेरा है कौन, यहाँ सत्य क्या है। 13 वर्ष की अवस्था होते होते निर्णय हो चुका, एकमात्र भगवान ही सत्य है। हमको किसी ने समझाया बुझाया नहीं था, हम किसी दुख से नहीं भागे थे कि अच्छा बच्चा में क्या दुख होता है। 13 वर्ष की अवस्था, घर में चूंकि भागवतिक संस्कार थे और पूर्व जन्म का कोई भजन था, इसी प्रश्न ने मुझे भगाया था घर से कि मैं कैसे जीऊंगा। तब लगा कि यार अपने तो भगवान है। तो सच्ची मानिए, जिस माँ से इतना प्यार करते थे, एक बार केवल आई थी जब हम भाग के गए। इसके बाद फिर वो पधार सब गए, कभी जीवन में घर नहीं गए, कभी जीवन में बैठ करके ऐसे भोजन नहीं किया घर में, उस दिशा को नहीं गए, उस दिशा को नहीं गए। इसी प्रश्न ने मुझे बैरागी बनाया था कि मैं कैसे जीऊंगा इनके बिना। हाँ, इनके अंदर जो विराजमान है वो अविनाशी है, और जो शरीर है वो विनाशी, वो तो जाएगा, उसे न तुम रोक सकते हो न भगवान भी रोक सकते हैं। भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि सिद्धांत है ना, सिद्धांत कानून उनका बना। अगर हम तप करें कि मेरी माँ इसी रूप में बनी रहे, तो नहीं बनी रहेगी, समय आने पर उसका शरीर छूट जाएगा। तो भगवान से प्रेम करो, क्योंकि भगवान ही तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें विद्या द्रोणंग तुम्हें हो। माँ के ढांचे से आप प्यार करते हैं, लेकिन सही बात में ढांचे से प्यार नहीं करते। माँ के अंदर जो बैठा परमात्मा तत्व, तो उससे प्यार करते हैं। नहीं, ढांचा तो रहेगा, रख लेना आप भला। ढांचा शाम तक रखना मुश्किल हो जाता है, नहीं रखना। लगता है कि यार पैसा अपनी जेब से लगा के उसे फूंक देते हैं जल्दी यार, क्योंकि शास्त्रीय आदेश से ज्यादा समय तक 100 को नहीं रखना चाहिए, उसको असंस्कार कर देना चाहिए। और ढांचे से ही प्रेम प्रेम किया है, तो हम कहते हैं कि ढांचे को रख लो, भले माँ चली गई। नहीं, माँ तो तुमने शरीर को माना, और शरीर में ही हमारा गर्भ में रहना हुआ, गर्भ से निकले, लेकिन जो माँ के अंदर तत्व था उसे तो नहीं जान रहे हो आप। वो तत्व न स्त्री है न पुरुष, वह परमात्मा तत्व, वो है श्री कृष्ण। महाराज जी, जब पूजा करते हैं तो पूजा करते समय मन एकाग्र नहीं रहता है, किसी दूसरी चीजों में जाता है। ये क्या है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हे अर्जुन, ऐसा अभ्यास करो कि चित्त कहीं न जाए, जहां जहां जा रहा है वहां से हटा हटा करके बार बार पूजा में लगाइए। तो जब अभ्यास सिद्ध हो जाएगा तो फिर नहीं जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो हमारा मन देखो कुछ तो लगने लगा है, जब बिल्कुल नहीं लग रहा था तो कुछ तो लगने लगा, क्योंकि आप अभ्यास में रत है। तो अगर और अभ्यास दृढ़ करें तो पूरा लगने लगेगा। कुछ लगने लगा मतलब हमने उस पर काबू पाया है। अब पूरा नहीं लग रहा है, मान लो 2 मिनट लगा फिर भाग गया, फिर भाग गया, तो हम उसे बार बार हटाकर अपने लक्ष्य में लाते हैं। ये अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। यदि ऐसा अभ्यास करते रहे तो चित्त एक दिन एकाग्र हो जाएगा। हाँ, और जिस दिन प्रभु से अपनापन हुआ फिर चित्त चित्त ही हो जाता है, फिर उसकी सामर्थ्य नहीं रहती। हरिदास जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग सुनकर हमें अनोखा बल मिला है, भक्ति में बढ़ावा होता है। इसके लिए मैं ही नहीं, सारा भारतवर्ष आपका ऋणी रहेगा। महाराज जी, मैं राम कथा वाचक हूँ। भक्त लोग हमें प्रश्न करते हैं, कृपया हमारा संशय दूर करें। महाराज जी, पूर्व में जो बड़े भक्त हो चुके हैं या संत हुए हैं, भक्त लोग उन महात्मा का मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, उन्हीं का नाम जप करते हैं। क्या उन भक्तों को भगवत प्राप्ति हो सकती है? हाँ, पक्का हो जाएगी। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार। ध्रुवदास जी लिखे, ताते ये माला रची, करि ध्रुव कंठ सिंगार। भक्तन की नामावली, जो करी है चितलाय। ताके भक्ति बढ़े घनी, अरु हरि होई सहाय। अजहू सोच विचार के, गई भक्तन पद ओट। हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। जो भक्तों का नाम जप करता है, जो भक्तों को विराजमान कर उनकी सेवा करता है, तो भगवान उसके हृदय में घनी भक्ति,
घनी भक्ति जहां काम क्रोध का प्रवेश ही नहीं हो सकता, ऐसी भक्ति, और जहां ऐसी भक्ति है उसको परम पद मिलना या भगवत प्राप्ति होना कोई संशय नहीं। 1000 बार हरि हरि कहे, और 1000 बार जो हरि हरि कहने का फल है वो एक बार भगवान के प्रेमी महात्मा का नाम ले ले। इतना भगवान आन मानते हैं अपने भक्त के। भगवान देखो स्वयं कह रहे सबरी जी से, 7वीं भक्ति, सातों सम मोहिमय जग देखा पर मोते अधिक संत कर लेखा। तो संत की छवि विराजमान करना, संत की मूर्ति विराजमान करना और उनकी आराधना करना भगवान को अतिशय प्रसन्न करना है। भगवान का एक यश सुना रहा हो और एक भगवान के भक्त का यश सुना रहा हो तो भगवान के भक्त का यश सुनने वाले से अधिक भगवान प्रसन्न हो जाए। हरि को निज यश ते अधिक भक्तन यश पर प्यार। ये तो बिल्कुल खुली बात है। हमने तो कई बार सत्संग में कहा है कि जब घर से निकलो 5 भक्तों के नाम ले लो, अगर विघ्न हो जाए तो हमें बता देना, लेकिन विघ्न होना होगा तो बुद्धि बदल जाएगी, लोगे ही नहीं। भक्तों का स्मरण समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। अगर हम एक ही श्लोक याद कर लें, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल व्यान रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मानि परम भागवतानि स्मरण, इतने से काम हो जाएगा। 5 भक्त का अगर एक दिन में सुमिरन हो गया तो वो आपको धीरे धीरे भगवान की घनी भक्ति से युक्त कर देगा। जो भक्तों के चरणों का दास है वो निश्चित भगवान को अधीन कर लेता है, और जो भगवान का भक्त है वो भक्तों के चरणों का दास होगा ही होगा। दास दासोहम होगा ही होगा। तुलसीदास जी की जरा भावना महाराज जी की देखो, कह रहे तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पगतली मोहरे तन की चाह। दास दासोहम ये जागृत ही हो जाता है, और बिना भक्त भजन के भगवान की विशेष प्रसन्नता नहीं मिलती। इसलिए जो भी भगवान के भक्त हैं वो भगवान के दासों को बहुत प्यार करते हैं। भगवान के दासों की भक्ति, भगवान की विशुद्ध भक्ति अजित को जीत सकता है। अगर किसी के भाव में बैठ जाए हमारी बात, जो भगवान के दासों की भक्ति करेगा वो अजित को जीत लेगा। विश्वम्भर भगवान उसके अधीन हो जाएंगे। पर दासों की भक्ति बहुत कठिन है, क्योंकि अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रभाव के हैं। पर अगर जिसकी श्रद्धा है और वो भक्तों की भक्ति करता है तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। राधा वल्लभ भजत भज, राधा वल्लभ भजन करने की बात नहीं करे, राधा वल्लभ भजत भज तो भली भली सब होए। जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हर्ष हरि नाम जपत जय। जो भगवान की भक्ति करने वालों का भजन करते हैं, कोई भी शुभ अशुभ विनायक उसमें विघ्न नहीं डाल सकता। कलयुग भयभीत रहता है ऐसे भक्तों से जो भक्तों की भक्ति करते हैं, और हरिनाम जप करके पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब पर विजय प्राप्त करके शांत हृदय अश्रु प्रवाह करते हुए गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। ये निश्चित बात है। हरिवंश महाप्रभु के समीप जब हरिराम व्यास जी आए, ये ओरछा के राजा के गुरु हैं, मधुकर शाह के गुरु हैं, बड़े अद्भुत विद्वान दिग्विजयी योद्धा, जो कोई भी 10 दिशाओं में उनसे विद्वता में हार जाए कोई उनसे जीत नहीं सकता। वो आए थे हरिवंश महाप्रभु का नाम सुनकर, महिमा सुनकर के देखें कैसे ज्ञानी महात्मा है। महाप्रभु के समीप आए तो महाप्रभु रसोई बना रहे थे श्री जी के लिए, अमनिया कर रहे थे, तो दाल की बटलोई चढ़ा दी थी। तो जो ही श्री नवल दास जी ने आकर के प्रार्थना की कि जय जय, एक हरिराम व्यास जी विद्वान आपसे बात करना चाहते हैं। तो अभी तो सेवा में, बोले प्रभु बहुत व्याकुल है बात करने के लिए, बुलाओ। तो जो ही नजदीक आए सो बटलोई उतार दी। तो उनका प्रभु ऐसा क्यों किया? बहुत विद्वान थे। हाथ का कार्य है कार्य करना और मुख का कार्य है बात करना, तो आप दोनों कार्य कर सकते हैं। बोले प्रेम में ऐसा नहीं होता। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कौने सच उपायो, जहां तहां जुवती जार जुवती लो प्रगट पिंगला गायो। जहां एक मन प्रेम में तन्मयता धारण करता है तहां सुख होता है, 2 मन में सुख नहीं होता। महाप्रभु ने पूरे पद में आखिरी लाइन में कहा, जैसी तरिवंश प्रपंच बंच सब, ये काल व्याल को खायो,
यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। श्याम श्यामा के चरणों में नहीं कहा, श्याम श्यामा पद कमल संगी अर्थात दास दासो हम। आजीवन हरिराम व्यास जी ने यही किया, भक्तों का ही भजन किया, भक्तों की ही आराधना की। इतना विशुद्ध भक्ति का स्वरूप भक्तों के प्रति हरिराम व्यास जी जैसा देखना है, बड़े महापुरुष हुए। पर एक बार हरिराम व्यास जी संतों के साथ पा रहे थे, तो दूध परोस रही थी पत्नी, तो मलाई गिर गई हरिराम व्यास जी के सामने। तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये शरीर पति है, तो तुम इसके दूध में मलाई डाल रही हो, ये हमारे पति हैं संत जन, तो इनको ऐसे जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। यद्यपि ऐसा नहीं था, स्वाभाविक ऐसी प्रक्रिया हो गई थी कि मलाई गिर गई थी। उन्होंने कहा हमारी ऐसी भावना नहीं थी, पर उन्होंने त्याग कर दिया। कई दिन हो गए न जल न अन्न, क्योंकि पति ने त्याग दिया और सेवा से हटा दिया, और रोज संत सेवा होती थी। तब संतों से प्रार्थना की कि भगवान आप सब जानते हैं कि हमारे द्वारा कोई ऐसी, तब संतों ने कहा कि हमारी आज्ञा है, यदि आप हमें मानते हो तो इनको सेवा में लीजिए। तो कहा सब आभूषण बेचकर संत सेवा करें, तो उन्होंने सब आभूषण। इतनी बड़ी भक्तों के प्रति भक्ति आचार्य आज्ञा से। तो सेवा कुंज के बगल में ही है, वहीं जुगल किशोर जी प्रकट हुए थे, स्वयं भू जुगल किशोर, जो आज पन्ना में विराजमान है। सेवा कुंज के बगल में ही है हरिराम व्यास जी की कुंज, वहीं वृंदावन के प्रकट हुए ठाकुर हैं श्री जुगल किशोर जी। तो भक्तों का जो भजन करते हैं इसमें तो मुझे कोई संशय नहीं। भक्तों का चरणामृत, भक्तों का उच्छिष्टामृत, भक्तों के वचन, भक्तों का स्मरण, ये तो निश्चित भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त कर देगा। इसमें मुझे कोई मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। आपकी क्या राय है इसमें? महाराज जी ये तो सही है। जो महाराज जी साकेतम चले जाते हैं, बाद में उनका मंदिर बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। जी।